तो एक्सरसाइज 6.3 का पहला सवाल है। पहला सवाल ये है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें आर क्यू को टी तक बढ़ाया और क्यू टी को एस तक बढ़ाया। तो इस प्रकार बहिष्कोण जो बना आर पी एस या एस पी आर जो बना 135 डिग्री, और इधर जो बहिष्कोण बना पी क्यू टी या टी क्यू पी जो बना 110 डिग्री। तो कहता है कि एंगल पी आर क्यू निकालने के लिए बोलता है। तो चलते हैं हल करते हैं, बिना समय जाया किए हुए हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात है। अगर इसको हम हल करते तो क्या होगा, अगर ये दोनों कोण जो है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी आधार पर कोई किरण आधारित हो तो इस प्रकार बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब बताइए, इसको हम ये मान लेते हैं और इसको हम ये लाइन मान लेते हैं कि दोनों का ये मान के 110 डिग्री हुआ। ये को निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ जो है हम ऑलरेडी 70 लिख दिए हैं, यहाँ 45 लिख दिए। चले तो मिटा दिए इसको। तो ये कोण ऑलरेडी क्या होगा, 180 में 110 घटेगा 70 होगा। तो चलिए इसको हम एक क्रमबद्ध नियमबद्ध तरीके से निकालते हैं। तो चलिए इस तरह से एंगल पी क्यू टी, क्योंकि एंगल पी क्यू टी अब प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू टी ये कोण और पी क्यू आर ये कोण, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए एंगल पी क्यू टी ऑलरेडी 110 रुपया सवाल में 110 डिग्री दिया, सवाल में है तो 110 डिग्री अब प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री हो। ठीक है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 अब माइनस 110। ठीक है, इसीलिए एंगल पी क्यू आर कितना निकल गया, 70 डिग्री। 70 डिग्री मतलब इसके समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इसी प्रकार या क्या लिखिए, इसी प्रकार इसको भी मानेंगे तो मान के चलिए इसी प्रकार एक उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं। इसका भी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। मान के चलिए एफ क्यू एस एक आधार हो गया, इस तरह से मान के आधार है, इस पर कोई किरण आधारित हुआ, ये दोनों का भी योग 180 डिग्री होगा ना। तो ये मान चलिए ये कोण जो है 125 डिग्री ही है, ये कोण निकालना है। इसी तरह से हम निकालेंगे, इस तरह से ये निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे। इसी तरह एंगल एस पी आर, क्योंकि एंगल इसी प्रकार एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, क्योंकि पी की जगह दो कोण है, एस पी आर और क्यू पी आर है, इसका भी 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा तो एस पी आर ऑलरेडी कितना दिया हुआ, 135 डिग्री दिया हुआ। अब प्लस एंगल क्यू पी आर है, इसका 180 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 अब माइनस 135 डिग्री दिया है। ठीक, तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, 17 में 13 गया 4, 45 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज में चलते हैं। अब इस हिसाब से ये 70 डिग्री हो गया, इस हिसाब से 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अब त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है ना, तो अब चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। तो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर त्रिभुज का ये पी क्यू आर यानी ये कोण, अब प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर अब प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। As we know that the sum of all three angles of the any triangle is equal to 180 degree. Therefore, the putting the value of PQR, PRQ and we can find out the value of QPRQ. इसलिए हम क्या कर सकते हैं, PRQ का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। PQR का वैल्यू क्या पुट करेंगे, PQR का वैल्यू क्या है देख लीजिए। PQR का 70 डिग्री है, कितना है 70, समीकरण 1 से। अब प्लस QPR का कितना देखिए, समीकरण 2 से। PQR का 45 डिग्री है। ठीक है, अब प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 70 आइए कितना होगा, 5 के 5 तो 7 से 115 डिग्री हो गया। अब प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो चलिए इसीलिए एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 अब माइनस 115 डिग्री। इसीलिए एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 10 में से 5 गया 5 हो गया। अच्छा, यहाँ बच गया 7, 7 में से 1 गया 6, 1 में 65 डिग्री। इसीलिए यही चीज हमें सुनाना था, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 65 डिग्री, यही आंसर है।
ठीक, अब चलते बिना समय गवाए नेक्स्ट सवाल में, बिना कोई सवाल को समय गवाए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक।